कनेक्ट हो गया। ये देखिए जी न्यूज़ पोर्टल पे और लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। डॉक्टर जो विनोद मीना थे, गुडली नादोती तहसील के रहने वाले थे और उनकी भुसावर पीएससी पे ड्यूटी थी। लगभग 5 साल से वो कार्यरत थे। उनकी पत्नी और उनकी सास और उनकी दादी से हम बात कर रहे हैं। पहले ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया और ये सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ उनके घर से। और उनकी जो पत्नी है, क्या नाम बहन जी आपका? नीलम। नीलम जी, बताओ क्या मामला हुआ था उस दिन जब घर पे हाँ जी, मतलब। वो घर पे आए हुए थे। हाँ जी। और 3-4 लोग भी साथ थे उनके। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि आपको ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी ये है। कितने दिन पहले की बात है? घटना हुई है ये उससे भी? सर 1-1.5 महीने पहले की बात है। हाँ, 1-1.5 महीने पहले हाँ, की। फिर 1-1.5 महीने पहले की बात है। तो बल्कि सीएससी आपको प्रभारी का क्या नाम था? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा। हाँ जी। फिर वो आए थे तो उन्होंने बोला आपको ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी, आप मेरे अनुसार चलोगे। कुछ बात हुई होगी उनमें तो कि ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी आपको, और है ना आप नाइट ड्यूटी लगाऊंगा उसी टाइम आओगे। और क्या क्या वो अपमानित भाषा में बोलते थे वो भी हाँ जी, वो बताएं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तो करते थे, गालियाँ वगैरह तो वो तो उनका आपने नॉर्मल ही था। एफआईआर में लिखाया है कि उनको जलाकर मार दिया गया हाँ है जी। किसी ऐसे ऐसे पदार्थ थे। हाँ। और कई लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि जो गाड़ी है वो सीएनजी की थी। नहीं नहीं, तो गाड़ी आपकी गाड़ी सीएनजी की नहीं थी, टाटा नेक्सॉन डीजल की थी सर वो। टाटा नेक्सन डीजल की गाड़ी हाँ थी। जी। पुलिस जब आप एफआईआर कराया उसके बाद आपकी गाड़ी को पुलिस ने कस्टडी में लिया नहीं नहीं, जली? पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया। उस टाइम जो घटना हुई थी हाँ जी, हाँ तब जी। गाड़ी बिल्कुल एकदम सही थी, कुछ भी नहीं था उसमें। बस अंदर से जली हुई थी बस? अंदर से जली हुई थी, बाहर से बिल्कुल एक खरोंच भी नहीं थी। लेकिन अब गाड़ी में बहुत सारी तोड़फोड़ कर दी, बहुत सारी छेड़छाड़ तो कर दी गाड़ी को सबूतों के पुलिस ने साथ। मतलब अपने अंडर में नहीं लिया था उसको, वहीं अपने छोड़ अंडर दिया में था। नहीं लिया गाड़ी को हाँ पुलिस जी, ने? वहीं छोड़ दिया था। वहीं छोड़ दिया? हाँ। फिर तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया। तो उस टाइम जब घटना हुई थी आप कितनी देर बाद पहुंच गई थी घटना के? मैं लगभग घटना कितने बजे हुई थी? लगभग घटना 6 बजे के आसपास हुई थी। 5:30-6 बजे। 5:30-6 के आसपास हुई थी। तो आप कितने देर बाद पहुंच, आपको सूचना किसने दी वहाँ तुरंत? मुझे वहाँ के जो भुसावर के जो लोग थे जानते थे डॉक्टर साहब को, और हमें जानते थे कि इस घर में रहते हैं। हाँ। वो लोग आए थे। तो आपको उन्होंने क्या कहा? मुझे ये बोला था कि सर का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा सर से तो अभी तो वो तो मेरे से बोल के किसी से मिलने गए हुए हैं, हाँ। एक्सीडेंट कैसे हो गया उनका? अभी अभी तो गए हैं वो, कि नहीं उनका एक्सीडेंट हुआ है आप चलो वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे सच बात नहीं बताई थी, मैं वहाँ गई थी ना, फिर मैंने देखा था तब मुझे। क्या देखा आपने वहाँ पे? मैंने ये देखा था कि कार में आग लगी हुई थी और वो बाहर खड़ी हुई थी। फिर पुलिस? पुलिस वहाँ खड़ी हुई थी और लोग, वो सारे लोग खड़े हुए थे। फिर आपने क्या? फिर फिर मुझे तो सर होश ही नहीं रहा, मुझे तो बेहोश हो गया? हाँ जी, मुझे नहीं पता इसके बाद। फिर मैंने बस इतना ही देखा। जब जहाँ घटनाक्रम हुआ, हाँ जी। जहाँ वो क्लिनिक किसका था? वो डॉक्टर दीपक शर्मा जी का था, उसी पे मिलने बुलाया था उनको वहीं तो पे वो पहुंची डॉक्टर थी। दीपक शर्मा वहाँ मौजूद थे नहीं थे? नहीं, वो वहाँ से फरार हो गए थे, भाग गए थे। भाग गए थे? हाँ, लेकिन उन्होंने जो उनके लोग थे उनको ऐसे बोल दिया था कि इसको बचाना नहीं है बिल्कुल भी। और पुलिस भी पास में ही, वहीं पे पुलिस थाना था। कितनी दूर था 100 पुलिस? मीटर दूरी पे ही था बस, 100-50 मीटर। वहाँ फायर ब्रिगेड भी थी, सब कुछ था। लेकिन सबको उसने पहले से प्री प्लानिंग था, ये किसी को भी वहाँ पे मतलब पहुँचने तो नहीं आपको दिया। कैसे पता प्री प्लानिंग था कि भाई ऐसे मर्डर सर वो करेंगे? पहले धमकियाँ दे चुका है ऐसे। वो क्लिनिक भी, वो प्राइवेट क्लिनिक चलाता था दीपक शर्मा। तो ये भी क्लिनिक खोलने की बोल रहे थे कि अगर आपने क्लिनिक की बात की ना यहाँ पे तो मतलब कि मैं। आपने प्राइवेट और क्लिनिक खोला तो? हाँ, आपने अगर प्राइवेट क्लिनिक खोलने की यहाँ भुसावर में कोशिश की ना, जहाँ हाँ, पे मेरे लोग हैं सारे, तो ना हाँ। मैं आपको ना बीच चौराहे पे पेट्रोल डाल के जला दूंगा। तो वही जो काम उन्होंने? हाँ जी, तो उसने वही कर दिया था। जब आपने उनको कॉल किए होंगे हाँ जी। वापस, हाँ जब जी वहाँ पे पोस्टमार्टम कराया, तब वो डॉक्टर वहाँ नहीं था, सीएससी प्रभारी सर, मुझे होश ही नहीं था उस नाइट। उस दिन? और आप दोबारा गई अभी वहाँ पे हाँ मिलने? जी, तब वो वहीं थे। अभी फिर आपने क्या उनसे पूछा, बात करी? मैंने पूछा था सर सैलरी आपने क्यों नहीं बनाई, तो वो क्लर्क तो बोलता है कि इसने नहीं बोला था, ये नहीं बनाने देता था, वो बोलता है ये नहीं बनाने, एक दूसरे के ऊपर डालते सर। मतलब अधिकारी क्लर्क के ऊपर डाल रहा था? हाँ, वो क्लर्क के ऊपर डाल रहा था, ये नहीं बनाता था ये टाइम से। तो वो फिर आपने एफआईआर में आरोप लगाए कि उनको जला के और प्री प्लान मार दिया गया है। जी अब आप क्या कहना चाहेंगे, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? जी, पुलिस ने, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ज़्यादा कार्रवाई की, और पुलिस मिली हुई लग रही है मुझे उससे।
पुलिस भी मिली हुई लग रही है। पुलिस भी मिली हुई लग रही है। ऐसे कुछ कार्रवाई आज 15 दिन हो गए, लेकिन अब आप जो हमारे दर्शक है उनसे क्या कहना चाहेंगी कि भाई कि डॉक्टर दीप जो आपके पति है डॉक्टर दीपक मीना, उनके जो डॉक्टर विनोद कुमार मीना, उनके साथ जो ये घटनाक्रम हुआ, गाड़ी में उनके साथ जो जलाया या फिर जो घटना हुई, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। हाँ, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर जांच उसकी निष्पक्ष नहीं हुई तो हम डीआईजी आईजी जो भी हम धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री तक हम। और जो अपील आपके जो गांव के आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं और जो हमारे दर्शक हैं, उनसे क्या कहना चाहती है आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले जल्दी से जल्दी और हमारा साथ दे, हम जो भी ज्ञापन वगैरह धरना प्रदर्शन करें उसमें। तो आपने जब वहाँ भुसावर गई, फिर गाड़ी में जब आपके यहाँ पे पहले तो निशान नहीं थे उसमें, नहीं, अब दोबारा गाड़ी को गई थी तो वहाँ पे वो तोड़ फोड़ कर दी, बिल्कुल तो आपने सारे पुलिस सबूतों में के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। अब पुलिस में दर्ज नहीं कराया आपने ये प्रकरण की भाई कि इस तरीके से छेड़छाड़ बताया करिए? था सर, उनको मौका मुआयना ही नहीं किया था उन्होंने इतने दिनों तक। हम गए थे तब हमने मौका मुआयना करवाया था वहाँ का, तब तक तो सारे सबूत मिटा दिए थे, उल्टे सीधे कर दिए थे सब कुछ। तो इसमें आपका सीधा सीधा आरोप है कि हाँ, पुलिस मिली हुई है सर, एसएचओ भुसावर मिला हुआ है जी बिल्कुल कार्रवाई और पुलिस, जी। और इस प्रकरण का एसडीएम भुसावर को भी पता है? हाँ, एसडीएम भुसावर को भी पता, उनसे भी बात की हुई है वो उस दिन। तो उन्होंने भी उनको एक बार थाने में बंद करवाया? हाँ, उन्होंने भी करवाया था उनको वहाँ पे। तो और थाने वालों ने फिर क्या बोला कि भाई लिख के दो एसडीएम साहब? हाँ, एसडीएम साहब को लिख के दो तो वो आगे कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसा हुआ था ना उसमें। एसडीएम का भी था उसमें कुछ। तो अब मान लो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आपके पति को भाई हत्या हुई है या फिर आगजनी में मतलब कार में जलाकर मार दिया गया है, उसमें अब आप क्या चाहती हैं कि भाई कि आपको कैसे मतलब जांच करी जाए? क्या अपील करती हो आप? मैं यही अपील करती हूँ कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि उसमें कुछ जांच निष्पक्ष हो रही है, क्योंकि वो मिले हुए लग रहे हैं। तो आपने जांच बदलवाने के लिए नहीं लिखा एसपी को या फिर वहाँ डिप्टी वगैरह को, किसी से मिले आप? अभी तो नहीं मिले सर, अभी तो हमारा ये थोड़ा सा। कितने तारीख की घटना है ये सर 7 तारीख की घटना है, 7 जून। 7 जून की? जी 7 जून की घटना है दर्शकों, और मैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। भुसावर में जो पति क्या नाम था आपके? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार मीना, उनके परिजनों का आरोप है कि सीएससी प्रभारी, क्या नाम है सीएससी प्रभारी? दीपक शर्मा जी पर कि क्या उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ही किया है सर, ये पेट्रोल डाल के, उन्होंने ये प्री प्लानिंग था उनका सब कुछ। पेट्रोल डाल के आग लगाई है सर गाड़ी में। गाड़ी में और क्या क्या चीज जली है? गाड़ी में कुछ नहीं जला, बस अंदर ही अंदर का है, और बाहर कुछ भी। जहाँ जो डीजल का टैंक है वो भी सेफ है, बाहर भी सेफ, सब कुछ सेफ। और लेकिन जो ड्राइवर की वो अंदर की थे। और मोबाइल वगैरह ये मोबाइल वगैरह भी उनकी जल गई थी साथ में। मोबाइल भी जला दिया? हाँ जी, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं इस बच्चे को हटा। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगापुर सिटी से, और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से इसको हटाओ। और इनकी जो दादी है उससे भी हम बात कर रहे हैं। और क्या कहना चाहोगी आप कि क्या आपके पोते के साथ में क्या घटनाक्रम हुआ और क्या आप मांग करती हो? मैं यही मांग कर रही हूँ ये गाय को या को पैसा मिलना चाहिए, न्याय मिले पहले तो। मारो पानी को बरोज जला दियो बोतल पटी, जब बेटो डलाई वर बने बाई मार पोतो यहाँ के, तो जब बाई बज लो और चीज चूजल न खती को, और बाग पाछे सीट का पाछे बोतल पड़ी, बाग पाछे गाड़ी में। हाँ गाड़ी में। और कति बिड़े को छोरो मारो पोतो ही बिड़े और कहाँ। तो डॉक्टर ने बढ़ा दियो मैंने। आप कभी गई भुसावर? मैं को गई। कभी को गई? वो तो घर तो ये कार या मैं तो कड़ियाँ टूट गई मकान पे जाती जब वो चालू हो जाए। अब क्या मांग करती हो आप? अब ये मांग कर रही हूँ बाकी तो सजा हो जे न जलवाए और बाल गुट्टी बांध में लीजिए, सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को। होनी चाहिए बाल।
अभी तो वो ड्यूटी पे कर रहा है, वो ड्यूटी कर रही और मारे जे गौराम माथरी ये धर्म है। और उस दिन जलाया था, उस दिन नहीं आया वो? को नहीं आया, बाग में एक बच्चों को आयो नहीं, एक अंडे में। मतलब भुसावर से कोई भी सरकारी कर्मचारी वगैरह कोई नहीं हुआ, दाग दिया तब कोई नहीं आया। आपने भी बात करी होगी, आपके वहाँ परिचित होंगे डॉक्टर वगैरह कोई, और आपने कि भाई कि आप सर वो CSC प्रभारी दीपक शर्मा है, उसका इतना ही वो है खोप कि वो कोई भी उसके डर की वजह से कोई भी नहीं आया। आपको भी उन्होंने धमकी दी क्या कभी? जैसे मान लो आप आई थी वहाँ पे, तब आपको धमकी दी हो उन्होंने कुछ, कि आप जब वहाँ पे घर पे रहती थी डॉक्टर साहब के साथ में, तो क्या कोई धमकी दी आप वगैरह को कि भाई कि इस तरह का घटनाक्रम हम कर देंगे? मेरे सामने दी हुई थी उन्होंने, डॉक्टर साहब को दी हुई थी। ये छोटा बच्चा था मेरे साथ में, हाँ। तो इसकी वजह से क्या है कि मुझे भी CCL वगैरह भी ज़्यादा छुट्टियों पे थी मैं, तो आए थे तो वो धमकियाँ तो देते थे। पहले भी आए हुए, मैं नहीं थी तभी भी आए हुए थे, पड़ोसी बताते थे कि ये मैडम यहाँ आते हैं, ये आपके ये, तभी भी काफ़ी बार। उस दिन आप बेहोश हो गई थी, आपको ज़्यादा बेहोशी के बाद पता नहीं है, और आप दोबारा गई तब आपने डॉक्टर से सवाल भी किए? जब मैं दोबारा गई थी ना, वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह ये काम करवाने अपने, हाँ हाँ, तो वहाँ पे वो मौजूद था, तो मैंने उससे सवाल किए थे, मुझे मिले थे तो वहाँ। हाँ, फिर सैलरी से उनसे कि आपने ऐसे व्हाट्सएप वगैरह पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या बोला था कि हाँ वो एक बार हुआ था, वो कबूल कर रहा था वो सामने, एक बार हुआ था ऐसे मैंने ऐसे किया था, वो ये ऐसे उन पे ऐसे आरोप लगा दिए थे कुछ झूठे, तो उनको थोड़ा मेंटली डिप्रेशन में आ गए थे वो। उन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डिलीट भी किए ऐसी? हमने मैसेज डिलीट कर दिए थे उन्होंने खुद के? हाँ उन्होंने डिलीट किए, वो दिख रहा है सामने से, सामने दिख रहे हैं उसमें? एडमिन खुद ही है ना, ग्रुप एडमिन, ग्रुप एडमिन खुद है वो? खुद ही है वो। और जो आपके पति है उनके मैसेज अभी भी हैं? अभी डिलीट कर दिए थे उन्होंने, वो निकाल दिए थे, उनको अभी भी होंगे तो उनको पता होगा वैसे। उनको आपके पति को उन्होंने निकाल दिया था? से निकाल दिया था सर, और उनके जो वो थे ना मैसेज वगैरह, उनको भी डिलीट कर तो मतलब आपका आरोप है कि उपखंड अधिकारी भुसावर को भी पता है इस मामले का? उपखंड अधिकारी, थाना अधिकारी को भी पता है? हाँ जी, उनको सबको पता है। और ये डॉक्टर जो है उसने तो ये काम किया ही है? उसने तो ये काम किया हुआ है, ये सब मिले हुए हैं सर। तो ये सुबह से ही मतलब 10-11 बजे से घटनाक्रम चल रहा था? ये 10-11 बजे से ही SDM के पास, थाना प्रभारी के पास, वो उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए बोल रहे थे कि इसकी मेरी सुनवाई हो गई। तो ऐसा सुनने में आया कि उपखंड अधिकारी ने उनको एक बार थाने में बंद करवाया डॉक्टर साहब को, आपके पति को, फिर थानाधिकारी ने उनसे कहा कि एक बार इनको आप उनको लिख के दो SDM साहब को, वो भी हुआ था सर, वो SDM वाला मैटर वो भी हुआ था। तो लेकिन SDM साहब भी कुछ नहीं बोले? नहीं सर, उन्होंने कुछ। आप SDM साहब से भी मिले क्या वहाँ भुसावर में? नहीं मिली आप? SDM साहब ने भी सुनवाई नहीं की थी उनकी, बिल्कुल भी। SDM साहब ने भी सुनवाई नहीं करी? नहीं की थी उन्होंने भी थाने में बंद करवा दिया था। वो वहाँ लेके पहुँचे थे ना उनके बारे में शिकायत कंप्लेंट, तो उन्होंने उल्टा ही थाने में वहाँ बंद करवा दिया था। जी देखिए, इनकी पत्नी के सीधे सीधे आरोप है CSC प्रभारी भुसावर पर, और CSC प्रभारी भुसावर का एक बार और नाम बता दें आप? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी हैं, और वो अभी जिस दिन घटना हुई थी उनके क्लिनिक पे हुई थी। क्लिनिक मात्र थाने से 100 मीटर दूरी पर ही है, और इस प्रकार का ये जो घटनाक्रम है एक झकझोर देने वाला है। और इस प्रकार का जो हत्याकांड है भुसावर थाना क्षेत्र का मामला है, और ये न्याय की उम्मीद करते हैं कि इन्हें न्याय मिले जल्दी से जल्दी। और पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इनका ये आरोप है। और इनकी गाड़ी में से सबूत नष्ट कर दिए, तोड़ फोड़ कर दिए, क्योंकि बाहर से कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं थी वो गाड़ी, लेकिन बाहर से इसका क्या तोड़ा उसमें, जो ऊपर बोनट वगैरह तोड़ दिया। पीछे से भी सारा, आप भी आ जाओ एक बार। काफी तोड़ फोड़ कर दी उसमें, काफी तोड़ फोड़ करी है। सबूतों के साथ उस दुकान में भी काफी छेड़छाड़ कर दी, जहाँ पे वो क्लिनिक पे हुआ था ना वो। हाँ, क्लिनिक पे काफी कुछ हटा दिया, CCTV कैमरे वगैरह वो सब कुछ। CCTV कैमरा भी लग रहे थे पहले, लेकिन उसने वो घटनाक्रम हुआ तब सारे हटा दी। अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी, सारे मिटा दिए। ये देखिए, हम एक बार बात करेंगे इनके जो डॉक्टर साहब के जो ससुर हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? राम सिंह मीणा है सर जी। राम सिंह मीणा जी, आप कौन से गांव के हो? मांडई गांव है सर जी, मांडई, करौली तहसील है।
तो अब आपके दो दामाद है उनको थोड़ा सा गेट लगा देंगे, गेट लगा दो। ये आपके जो दामाद है उनको जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर जी ये बहुत दुखद घटना है। मेरी बेटी का भविष्य खराब हो गया और छोटा सा बेटा है उसका भी भविष्य खराब हो गया। इन लोगों ने बहुत मतलब बड़ी वो रची थी। कौन कौन लोग थे? आप गए थे वहाँ? हाँ मैं गया था नहीं। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन हाँ, गए थे? घटना हुई थी उस दिन मैं करीब मतलब 9 बजे के समथिंग बेटी के यहाँ पहुँच गया रात में? रात में ही। फिर आपने क्या देखा वहाँ? मैंने जाके और मतलब देखा था तो फर्स्ट में मतलब हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि मोर्चरी में है। मैं मोर्चरी तक पहुंचा था। मोर्चरी में मैं देख के लॉक हो रहा था और सुनसान थी। उस समय तो कोई पुलिस वाला भी नहीं था वहाँ। मोर्चरी भी टूटी हुई थी, उसकी खिड़की वगैरह जाली वगैरह सारी टूट रही थी। तो वहाँ से देख के और फिर मैं बेटी के घर पे आ गया। बेटी है जो बड़ी गंभीर स्थिति में थी, जिसके पीछे है मैंने बेटी तो कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। उसकी मम्मी भी को साथ में लेके गया था मैं, भाभी भी गई थी इसकी। फिर आगे क्या हुआ? अब आगे तो मतलब ये देख लो जिसके पीछे, तो फिर मतलब हम वहीं रात गुजारी हमने इधर फिर उधर। आपने पूछा तो घटनाक्रम के बारे में, कैसे हुआ पड़ोस में? हाँ अड़ोस पड़ोस गाड़ी को भी देखा होगा हाँ, आपने? गाड़ी को भी देखा है। गाड़ी बिल्कुल अच्छी हालत में थी। थोड़ी सी हल्की सी ही मतलब वो डीजल की गाड़ी थी सर जी, नेक्सॉन की, टाटा कंपनी की। हाँ। और हमने जाके फिर दोबारा देखी है गाड़ी हमने अच्छी तरह उसमें बताया था उन लोगों ने कि इसमें सीएनजी वगैरह की गाड़ी है, वो गलत थी उन लोगों ने जो बताया था। और गाड़ी तो डीजल की थी और गाड़ी मतलब इतनी कहीं कोई पुलिस जाब्ता नहीं था वहाँ गाड़ी के पास में? नहीं कुछ नहीं था, जाब्ता भी नहीं था। पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया गाड़ी को? नहीं, गाड़ी को तो उनने कस्टडी में 3 दिन या हम चले गए दोबारा, जिसके पीछे भी नहीं लिया। फिर अब गाड़ी में कितना नुकसान हो गया? अब गाड़ी तो अब तोड़ फोड़ दी। अब तो उनने किसने तोड़ी है गाड़ी? अब ये तो पुलिस के तहत ही पता नहीं अब ये साजिश क्या रची है। पुलिस के तहत मिलके जिस पे हमने आरोप लगाया है। किस पे लगाया आपने आरोप? दीपक शर्मा पे लगाया है हमने सर जी। प्रभारी हैं जो वहाँ के दीपक शर्मा हैं, सीएससी प्रभारी। सीएससी प्रभारी। अब क्या चाहते हो आप लोग? अब हम न्याय चाहते हैं सर जी। आस पड़ोस के लोगों से आपने बात करी तो उन्होंने क्या बताया आपको? कुछ उन्होंने बताया? बताया था कि 5 बजे तक हमने मतलब सिगरेट पीता हुआ एक आदमी और भी देखा है। उसके साथ में कोई डॉक्टर था, उसका क्या नाम था गुड़िया, ये यहाँ का था जगजीनपुर का, बलराम मीणा, साथ में देखा है सिगरेट पीता हुआ 5 बजे। और डॉक्टर बढ़िया था। और डॉक्टर और दूध वाले को फ़ोन किया था उसने। कितने बजे किया था फोन? 5:30? हाँ 5:30। और 5:30 6 की घटना है ये? नहीं, घटना 6 के बाद की है। 6 के 6 करीब के बाद की है। फिर 10 मिनट हो 5 मिनट। फिर आपने और लोगों ने क्या कहा फिर? सारे लोगों ने ये कही कि डॉक्टर ऐसा आज तक मतलब कोई डॉक्टर नहीं आया, इतना अच्छा डॉक्टर था। नहीं नहीं वो बात तो सही है, लेकिन घटना के बारे में बताओ आप। नहीं, घटना के बारे में ही तो उनने तो, कि सिगरेट पीता हुआ देखा, फिर आगे? नहीं, दोनों सिगरेट पी रहे थे और गाड़ी में मतलब जाते हुए वो खड़े देखे थे उनने। तो कहाँ पे खड़े हुए थे? कहीं भाई भुसावल में, कहीं कोई मार्केट वगैरह में होंगे, कहीं या रोड पे होंगे, कहीं कहीं ऐसे बता रहे थे वो। फिर जिसके पीछे मतलब अब ये घटना हो जाती है सर। क्लिनिक के आसपास जो आपने हाँ। कोई मकान होंगे उनसे पूछा क्या आप लोगों हाँ ने? उनसे भी पूछा है हमने। फिर उन्होंने क्या बताया? उनने तो मतलब कोई नहीं बताया। हमने ये कही भाई सीसीटीवी मतलब आपने मतलब बचाए क्यों नहीं। उन्होंने पानी वानी भी पटके ऐसे बता रहे हैं। और वहाँ कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, कोई लोग नहीं निकले वहाँ तो साहब। और पुलिस थाना भी पास में ही था? तो हाँ पुलिस थाना बिल्कुल पास में ही है। पुलिस थाने के पास में ही तो है। कितना सा है पुलिस थाना, तो वहाँ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर होगा और क्या, 50-100 मीटर की दूरी पे था। फिर हम तो सुबह में सर जी, जो मतलब सुबह में फिर हॉस्पिटल पहुँच गए। तो हॉस्पिटल में ये लोग फिर कि भाई 9-10 बजे खुलेगा, संडे था उस दिन। तो सबसे पहले वो आए थे बाबूलाल जी, लीवाई CMHO भरतपुर। उनने उनसे मिले, उनके रूम में मिले, उनने बोर्ड गठित करे। बोर्ड गठित करे, वो बोर्ड वाले डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर बुलाने के पीछे वो आ गए वहाँ पे। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम करे सर जी। पोस्टमार्टम करने पे बिसरा लिया था। तो बिसरा के लिए फर्स्ट में वो मतलब लिया है प्लास्टिक के डिब्बे। तो हमने उसका ऑब्जेक्शन किया था कि मैंने कि भाई इसमें तो बिसरा ख़राब हो जाएगा, लैब में पहुँचेगा, जब तक गलत रिपोर्ट आएगी ये तो आप मतलब गलत कर रहे हो। इसमें शीशा के वो होने चाहिए कि यहाँ शीशा के नहीं मिलते हैं, बाद में बदल देंगे। मैंने कि ये तो आप यहीं से गलत कर रहे हो भाई, ये तो मिली हुई साइजेस है आपकी।
फिर जैसे तैसे करके उस चक्कर में फिर मैंने की हमला है भाई हमारे पैसे से, लेकिन बिसरा इसमें जाएगा मतलब मैंने की कांच के शीशे में उसी में रहेगा सही, तो इससे तो मतलब ये तो इससे तो इफेक्ट होगा केमिकल का। फिर हम जाके और हमने ज़्यादा दबाव डाला था, फिर वो पता नहीं कहाँ से लाए और फिर शीशे के वो ला के और उसमें फिर विसरा लिया उन लोगों ने, जिसके पीछे पोस्टमार्टम। कितने डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया? पोस्टमार्टम में थे सर जी, एक तो शायद छौकरवाड़ा थे। नहीं, कितने डॉक्टर थे कुल? 3 ही थे। 3 ही थे। हाँ। तो फिर आपको अब क्या लग रहा है कि भाई कि डॉक्टर की जलकर मौत हुई है या फिर किसी ने नहीं, जलाया? साजिश के तहत मौत हुई है सर जी, साजिश के। कहीं आप इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे हो कि भाई कि उसके वजह से? ना ना ना, और किसी के लिए नहीं है उसमें। 100% ये है, हमें 99% स्थिति ये लग रही है कि उसमें साजिश के तहत मतलब ये सारा काम हुआ आपको है। पहले भी आपकी बेटी ने या दामाद ने बताया कि भाई वो डॉक्टर CSC प्रभारी आपको परेशान करता हाँ है? करता है, उसने ये भी बताया है और उसने ये भी कहा है फ़ोन पे बेटी से। डॉक्टर ने भी कहा है कि SDM से भी उसने कॉल करवाया और SDM ने भी मतलब डॉक्टर को मतलब धमकाया था। डॉक्टर साहब डॉक्टर को? साहब। SDM क्या नाम था? राधेश्याम मीणा है कोई, भुसावर में। भुसावर। फिर आपने SDO से बात करी कि नहीं, भाई? SDO से नहीं करी, उस समय हम गम में थे और शाम के निकले ऐसा थे। मालूम चला है कि SDM साहब ने उनको थाने हाँ, में भी उनको बंद फोन पे बिल्कुल उनकी मोबाइल डिटेल निकाल के देख लो आप। और फिर पुलिस वालों से भी कहा है उसने कि इसको बंद कर दो। पुलिस वाले ने भी शायद बंद तो नहीं किया है, उनने कही कि साहब हम तो नहीं कर सकते। थाने में बैठ के समझाइश करिए? समझाइश करी है, पता नहीं करी है। ले गए कि थोड़ी बहुत देर नहीं लगा, हाँ ले गए हैं, लेकिन वो बंद नहीं किए उनने। मतलब कि भाई हम नहीं कर सकते, डॉक्टर और SDM दोनों बराबर होते हैं, आप लिखित में दीजिए। पुलिस वाले लिखित में दो, SDM साहब से कहा जब अरेस्ट करेंगे। फिर SDM ने लिखित में नहीं, लेकिन SDM को पता है इस घटना पर? हाँ घटना का तो पता है इसका। SHO को पता है, पता फिर भी है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल राइट है, सबको पता है। मतलब ये देखिए, इनके जो डॉक्टर साहब के ससुर जी हैं वो पूरी घटना को बता रहे हैं। अब आपका आरोप CSC प्रभारी पे है। CSC प्रभारी। अगर आपको न्याय मिला नहीं मिला तो आप क्या मतलब सरकार से क्या मांग करते और क्या मतलब बात करेंगे? और सरकार से हमारी यही मांग है कि मतलब देखो न्याय मिलना चाहिए हमें। छोटा सा बच्चा है, विधवा मेरी बेटी होगी और निजी। आपकी बेटी की उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी बेटी की उम्र है सर जी 90 की, यही है एक्चुअल। 1990 की? हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो 24 और 10 35 साल 8 की। जून है कि बेटा, 8 जून 90। अभी एक ही बेटा है? हाँ, एक बेटा है, इसकी उम्र होगी अब 2 वर्ष और कुछ 2-1 महीने की है इसकी। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके घर से। और डॉक्टर विनोद मीणा जो CSC भुसावर पे तैनात थे, करीबन 5 साल से थे वो बहन जी? 21 से थे। 2021 से पोस्टिंग थी। तो आपके आरोप है कि CSC प्रभारी ने उन्हें साजिश करके हाँ, हत्या करवाई उनकी। हत्या कर दी। जी। और भी लोग शामिल है क्या उसमें? कुछ आपको लग रहा है ऐसा कि और भाई? भी हो और सकते भी हैं हो सर, सकते हैं हो सर। सकते हैं उसमें सर जी, अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन वो जो खुले में धमकी देता था, बिल्कुल खुले में धमकी देता हाँ, था? खुले में धमकी देता पहले FIR वगैरह नहीं कराई आप लोगों था। ने? नहीं सर, वो अभी तक आपकी जो सैलरी है उसका क्या हुआ? सैलरी वगैरह सैलरी नहीं बनाई है उसने। अभी तक नहीं बनाई है? 1 महीने की तो अभी भी रोकी हुई है उसने। 1 महीने की अभी भी रोकी हुई है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, भजन लाल सरकार का ये मामला है। मुख्यमंत्री भजन लाल जो भरतपुर क्षेत्र से हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको ध्यान में रहना चाहिए कि इस प्रकार डॉक्टर को के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, जलाया है या जिंदा जला है, दोनों ही बातों को लेकर जांच करनी चाहिए, तथ्यों को लेकर। यही हमारा आपसे निवेदन है। लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए। और इस बहन की जो उम्र है वो करीबन अभी 30-35 साल है। और इनकी जो पति हैं उनके साथ में जो घटनाक्रम हुआ है वो सभी ने वीडियो देखा है। और कई चैनल जो भरतपुर के हैं उन पे भी चला है। उनके जो वीडियो हैं काफ़ी वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। पुलिस पे इनको संदेह है कि पुलिस, उपखंड अधिकारी और CSC प्रभारी चारों लोग ये मिले हुए हैं, और भी लोग मिले हुए हैं। अगर ये उपखंड अधिकारी अगर सही टाइम मौके पे ध्यान देते, कलेक्टर को अवगत कराते, SP को अवगत कराते, उच्चाधिकारियों को अवगत कराते तो ये घटना को अंजाम रोका जा सकता था, इस घटना को। और ये घटना घट गई। ये देखिए अब ये संदिग्ध है, संदिग्ध के घेरे में है,
सरकार को CID CB से या CBI से जांच करानी चाहिए इस मामले की, क्योंकि जो लोकल प्रशासन है वो पुलिस से डरती है, SDM से भी डरेगी वो, क्योंकि उपखंड अधिकारी सरकार का हिस्सा होता है, SHO भी हिस्सा होता है, CSC प्रभारी भी हिस्सा होता है सरकार का। उन पे भारी दबाव रहता है सरकार का भी कि भाई कि इस प्रकार के मामले को सरकार की बदनामी नहीं हो, उसको थोड़ा दबाया जाए, लेकिन इस बहन को न्याय मिले, इसलिए हम आप इनके साथ में रूबरू हुए आज। और पहले भी हमने लाइव दिखाई थी, उस दिन ये ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, स्थिति में बोलने की भी नहीं थी, और आज हम दोबारा से इनके घर पे पहुँचे और इनसे बात करी है, और इनकी जो दाद सास है उससे बात करी है। इनके सास ससुर पहले ख़त्म हो चुके हैं और इनके घर में कोई नहीं है, और एक इनका देवर है जो बाहर नौकरी करता है इंदौर में, वो भी इंदौर चले गए। अब ये अकेली है बेचारी, परेशान है, इनके माता पिता भी इनके साथ में, छोटा बच्चा है, लेकिन इनको न्याय की अभी इंतज़ार है। देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। धन्यवाद।